मुझे खोने के बाद तुम्हें एहसास होगा मेरी कीमत क्या है। तू क्या सोचती है तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा? तेरे आने से पहले मैं खुश था, तेरे जाने के बाद भी खुशी रहूंगा। अब ये बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। मर जाओ तब भी तुम मत आना। नहीं आऊंगा, जा नहीं आऊंगा, जा। ओह सॉरी बुलबुल, टच हो गया। ओहो ब्रेकअप हो गया। तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटेन करने की हैसियत उसमें। चलो मेरे साथ, तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। तुम लोग उसे देखकर क्यों घबरा रहे हो? उसने अभी अभी कहा कि ये मर भी जाए तो वो नहीं आएगा। आज से ये अपुन की प्रॉपर्टी है। हाँ तेरा क्या फैसला है बेबी? फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ रहा हूँ। तू ना बोली तो भी बुलबुल अपना बना के भागो भागो। सब क्या हो रहा है? उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस रामाचारी को है और किसी को नहीं। इसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, भविष्य तो पहले ही बिगाड़ चुका है। इसके लिए हो सकता है कि एग्जाम कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम ही उनके लिए सब कुछ है। बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ देना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता। बेटा कॉलेज जा रहा है, सिर्फ ये जानना ही जरूरी नहीं है वो वहाँ क्या कर रहा है, किसकी संगत में घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक कहा सर। ये दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, शराब भी पीता है, पढ़ता नहीं है, गुस्सा नाक पर है, लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए, और ऐसा करेगा भी नहीं।
ये पढ़ता नहीं था, मेरे साथ बहस करता था, इसलिए कई सालों से मैंने इससे बात नहीं की है। लेकिन दूसरों की गलती की सजा भी मैंने इसे दी है। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच पे बैठने वाले बच्चों में भेदभाव किया जाता है, और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भी भेदभाव किया जाता है। अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो वो बच्चे अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर? पढ़ने वाला बच्चा अच्छा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर। इसकी चोट मैंने खाई है सर, आप नहीं समझेंगे। इसने यहाँ हाथापाई की, एग्जाम में सबको डिस्टर्ब किया, कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा, तभी इसने ऐसा किया। फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। रामाचार्य, रामाचार्य, हाँ मैं तेरा बाप हूं ना, लेकिन मैं तुझे बचपन में कभी मेला घुमाने नहीं ले गया, कभी तेरे बाल कटवाने नहीं ले गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी मैंने कभी अटेंड नहीं की, स्कूल डे, कॉलेज डे, किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं। तुम्हारी माँ कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, हाँ? लेकिन मैंने कभी तुझे देखा ही नहीं, हमेशा अपना मुंह फेर लिया था। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना, रोकना, रोक जा, रोक जा, रोक। पापा चलिए, पापा लेट हो गया। अरे पापा पापा चलिए। बात सुन, मैंने तेरा कभी डांस नहीं देखा, तो एक दो स्टेप दिखाना मुझे अभी। देखा पापा, बहुत रात हो गई है, लेट हो रहा है, चलिए पापा घर चलते हैं, चलिए। अरे एक सुनना, डांस करना, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पता नहीं आगे देख पाऊंगा या नहीं, प्लीज प्लीज करना 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 करना। पापा प्लीज घर चलिए। 1-2 स्टेप करना प्लीज, 1-2 स्टेप बस करना, जल्दी जल्दी कर। देख, मेरे को देखना है तुझे, मैं तेरा बाप हूँ, करना, हाँ कर 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 करना। अरे वाह, अरे ए जी, भाई साहब का फोन आया है। मैं कितनी बार झूठ बोल चुकी हूँ कि आप मोबाइल भूलकर शहर गए हैं। अब मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा। नहीं। बहुत हुआ, आप ही उन्हें जवाब दीजिए। अरे नहीं, उठाना मत। अरे हेलो, कौन? शंकर? अंकल मैं रामाचारी बोल रहा हूँ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। गाँव गया था। कब आए आप? कल। पापा है क्या? हाँ पापा घर में है। पापा से कहना मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं उन्हें वहाँ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। ओके। रामाचारी, भाई साहब का चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हरी के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। उनके हम पर बहुत एहसान है, मैं उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर कब तक ऐसे चुप रहोगे पापा? उन्हें कुछ हो जाएगा ये सोचकर आप सच्चाई पर पर्दा डालते रहोगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मुंह छुपाकर भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और बढ़ती है। किसी और से उन्हें ये बात पता चलेगी तो आप उनकी नजर में गिर जाएंगे। अब तक आपने किसी के भी सामने अपना सर नहीं झुकाया और झुकाना भी नहीं। कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर बात करते हैं।
हैप्पी बर्थडे टू यू मार्गरेट। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी। कितनी ताज्जुब की बात है, रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आए हो। क्यों, पापा के साथ सुलह हो गए क्या? तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाए थे। थोड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बेटा। गीता, हाँ, जरा पापा? कॉफी तो लेकर आओ। भाई साहब, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ। अच्छा ये बता, तुझे क्या हुआ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा था, बात नहीं कर रहा था, आजकल बहुत बिजी है क्या? मैं दुर्ग गया था, अपने सारे पुराने दोस्त मिले, सबको दावत दी है, सबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे। और एक तू है कि खामोश बैठा हुआ है, कोई तैयारी नहीं। पता है ना भाई, शादी की तारीख नजदीक आ रही है। भाई साहब, आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसकी खुशी चाहता हूँ। देख, मेरी बच्ची कहाँ खुश रहेगी मैं जानता हूँ, यही सोचकर उसे तेरे घर की दुल्हन बना रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन ना लूं? क्या मतलब है तेरा? मेरा लड़का हरी वो सही नहीं है, उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ये क्या कह रहा है तू? हरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो घर छोड़ के चला गया। भाई साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों पे क्या बीतेगी ये सोचे बिना वो घर छोड़ के चला गया। कितना नालायक निकला वो। मेरा बेटा मेरे लिए मर गया समझो, अब आप भी उसे भूल जाइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, गीता के लिए उससे अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है। रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है, ये खरा सोना है, ऐसा आप भी कहते थे ना। रामाचारी बिल्कुल सही रहेगा, इस मुसीबत से हमें अब यही बचा सकता है। भाई साहब, मैं परेशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा, इसी डर से मैं आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा था। पर अब मुझे जरा भी डर नहीं है भाई साहब, मेरा बेटा रामाचारी है ना, मैं खुश रहूंगा, आप भी खुश रहेंगे, हमारी बेटी गीता भी खुश रहेगी, इसकी मेहरबानी से हम सब खुश रहेंगे। भाई साहब मान जाइए ना भाई साहब, इनकार मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं, मना मत करना। अपने बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा दौलतमंद लड़का देने से कहीं ज्यादा अच्छा एक अच्छे संस्कार वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हेलो दिव्या, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। रामाचारी की शादी उसकी किसी रिश्तेदार की लड़की से हो रही है। अच्छा है, तेरी तो जान बच गई। उसे अगर तुमसे प्यार होता तो क्या वो ऐसा करता? इससे उसने ये साबित कर दिया कि वो एक नंबर का लोफर है। दिव्या, हेलो दिव्या, हेलो। माँ, माँ, क्या है दिव्या? माँ, मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची। मैं मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो?
मैंने जहर पी लिया है माँ। मेरा प्यार मुझे नहीं मिला। ये मैं अब नहीं जीना चाहती माँ। अशोक, मैं मरना चाहती हूँ। कैसी है वो अभी मरी नहीं है। वो जिंदा है या नहीं ये देखने आया है। तू आखिर अपने आप को समझता क्या है? हाँ, तुझे किसने हक दिया मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करने का? अब तो तुझे शांति मिल गई होगी। हाँ, चल अब निकल जा यहाँ से। तू जाता क्यों नहीं है? जा यहाँ से। जरा चुप करोगी? ये हॉस्पिटल है। दत्तो, मुझे उससे मिलना है। वो यहाँ अंदर है। इस लोफर का साथ देकर तू अपने बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? बात को समझो एक बात तू कान खोलकर सुन ले। अगर दिव्या को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार तू होगा। काम डाउन छोड़ मुझे। एक माँ का दर्द तू क्या चाहेगा? कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे अपने बच्चे को इस हालत में देखना। जा यहाँ से। मार्गरेट, मेरा नाम दिव्या है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई? जैसे तुम्हें मेरी बड़ी याद आई। जिंदा हूँ या मर गई हूँ ये देखने आए हो, या फिर अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए हो? मार्गरेट, मेरी मजबूरी। माना कि हमें मिले बहुत दिन हो गए, फिर भी मेरे दिल में जरा सा भी प्यार कम नहीं हुआ। हर एक पल तुम्हारी यादों में तड़प कर बिताया है। सोचा था तुम भी तड़प रहे होंगे, पर वो मेरी भूल थी। तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तो मैंने मरने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम मेरे बिना जी सकते हो, तो फिर मेरी जान गंवाने का कोई मतलब नहीं। नहीं, अब मैं नहीं मरूंगी। मैं जीऊंगी और खुश रहूंगी। मार्गरेट, मेरी मजबूरी क्या है, जरा समझने की कोशिश। मुझे मत छुओ, घिन आती है मुझे। खुद शादी करने जा रहे हो और मेरे सामने नाटक कर रहे हो। थैंक्स। अब मैं समझी तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। उस दिन तुमने सही कहा था, मेरे बिना तुम आराम से जी लोगे। पहले भी बिंदास था और आगे भी ऐसा ही रहूंगा। जाओ, बिंदास जियो। मार्गरेट प्लीज। जाओ। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। चले जाओ। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? माँ से निकालो यहाँ से। चल यार, चल। मार्गरेट, मेरी बात तो सुनो। चल ना। हे भगवान, नर्स को बुलाओ। दिव्या, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये देख कैसा लग रहा हूँ। हाँ? ये मेरी शादी का जोड़ा है। शादी के बाद इसे दूसरी बार पहना मैंने। आजा आजा आजा, जल्दी आ। क्या हुआ? वो देख बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है, तो भाई साहब ने कहा कि आज के दिन मंगनी की रस्म पूरी कर लेते हैं। देख कम समय में कितनी अच्छी तैयारी की है मैंने। देख बड़े भाई साहब आज बहुत खुश हैं। तू जानता है ना वो मेरे इकलौते दोस्त हैं। आजा। ये क्या है बेटा? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? आओ। चलो 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 चलो। हे शंकर, चल आजा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामाचारी के चेहरे पर दूल्हे जैसी रौनक। ए रामाचारी, हमने पहले जो डेट फिक्स किया था उसी दिन गीता बेटी के साथ तेरी शादी होगी। मैच फिक्स। बैठिए जजमान, बैठिए। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम भी बैठो। शंकर और गिरजा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गीय सुषमा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है। दिनांक 18 नवंबर 2014 के दिन चित्रदुर्ग में दोनों परिवार ने यह शुभ विवाह करवाने का निश्चय किया है। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैं आपके भैया को भी बताना चाहती थी, लेकिन अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इस बारे में तुम्हें अपने पापा से कह देना चाहिए था। बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। ये बात आप भी जानते हैं। पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। और उतना ही नहीं, वो लड़का मुस्लिम है, फरहान।